हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग झारखंड साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जेएसएससी हो या जेपीएससी, दोनों ही एग्जाम में ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, संथाली साहित्य का पहला नाटक है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। तो संथाली साहित्य का पहला नाटक है विधु चांदन। सही आंसर क्या हो जाएगा? विधु चांदन संथाली साहित्य का पहला नाटक है और रचनाकार हैं रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू इसके रचनाकार हैं। संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य विधु चांदन खाली स्थान द्वारा लिखा गया है। मैंने अभी बतलाया कि ये पूछा गया प्रश्न है। तो उसमें पूछा गया था जो संथाली साहित्य का पहला नाटक है विधु चांदन किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुनाथ मुर्मू। ये झारखंड दरोगा परीक्षा 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, दिसोम बाबा रचना के लेखक हैं। तो दिसोम बाबा रचना के लेखक हैं डोमन साहू समीर। सही आंसर क्या हो जाएगा? डोमन साहू समीर जो है दिसोम बाबा रचना के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, संथाली प्रवेशिका किसकी रचना है? यह किनकी रचना है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया है जेएसएससी में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संथाली प्रवेशिका जो है किसकी रचना है? तो यह है डोमन साहू समीर का। सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाली प्रवेशिका डोमन साहू समीर की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भुरका इम्पिल किसकी रचना है? तो यह भी संथाली साहित्य का महत्वपूर्ण रचना है। भुरका इम्पिल ये किसकी रचना है? तो यह है शारदा प्रसाद किस्कू। शारदा प्रसाद किस्कू का ये रचना है भुरका इम्पिल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल बांसो धर्म पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? ये प्रश्न भी दो बार पूछा गया है। इंडियन रिजर्व बटालियन परीक्षा और जेपीएससी परीक्षा 2016 दोनों में ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है जेएसएससी जेपीएससी इन सब में क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। तो खेरवाल बांसो धर्म पुथी पुस्तक के लेखक कौन है? तो माझी रामदास टूडू। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? माझी रामदास टूडू इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, खेरवार वीर किसकी रचना है? तो खेरवार वीर किसकी रचना है? तो ये श्री मुर्मू यानी कि रघुनाथ मुर्मू का ही रचना है खेरवार वीर। ये नाटक है खेरवार वीर रघुनाथ मुर्मू का। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। खेरवार वीर जो है श्री रघुनाथ मुर्मू का नाटक है। अगला प्रश्न है, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। तो संथाली साहित्य का प्रथम छोटा कहानी का संग्रह क्या था? छठा जेपीएससी परीक्षा 2016 में पूछा गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा कुकमू। सही आंसर होगा इसका कुकमू। और ये लिखा किसके द्वारा गया था? तो बाल किशोर साहू के द्वारा ये कुकमू लिखा गया था। और एक दो नाम देख लेते हैं। हड़मावक आतो होगा। हड़मावक आतो ये संथाली का पहला उपन्यास है। हड़मावक आतो ये संथाली का पहला उपन्यास है जो कि आर काटेयर्स के द्वारा लिखा गया है। मुहिला चेचेत दई, मुहिला चेचेत दई जो है संथाली का दूसरा उपन्यास है जो कि ननकू सोरेन के द्वारा लिखा गया है। तो संथाली का प्रथम छोटा कहानी का संग्रह कौन हो जाएगा? कुकमू। संथाली का पहला ग्रामर, ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज को किसने लिखा? तो संथाली का पहला ग्रामर जो है ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज को किसने लिखा है? L.O. स्क्रेप्स रूड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी L.O. स्क्रेप्स रूड। कब लिखा था? तो 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जोबा मुर्मू को। तो उस समय जितना भी एग्जाम हुआ था सारा में एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा था। तो अभी जो हाल फिलहाल में 1-2 वर्ष में जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला होगा, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार या आपको मेन साहित्य अकादमी पुरस्कार या बाल साहित्य पुरस्कार, संथाली का जो भी है 2-3 वर्ष का, उसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओलन बाहा। सही आंसर होगा ओलन बाहा। ये किनका रचना है? जोबा मुर्मू का। इसी क्वेश्चन को 2-3 बार घुमा घुमा के पूछा था। आगे है, मारंगोडा नीलकंठ हुआ, ये जो सीजीएल हुआ था 2016 में, उसमें इसको पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महुआ माझी। सही आंसर इसका हो जाएगा महुआ माझी। अगला प्रश्न है, ओलन बाहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है? तो इस क्वेश्चन को मैंने बताया कि घुमा घुमा के पूछा था कौन सा संग्रह है। तो ये लघु कथाओं का संग्रह किसने लिखा था? तो जोबा मुर्मू ने। या ओलन बाहा किसकी रचना है? तो जोबा मुर्मू का।
तो अभी का हाल फिलहाल का या अभी तक जितना को मिला है संथाली साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसका हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि संथाली में बहुत सारा बुक है, एक वीडियो में लाना बहुत मुश्किल है। तो संथाली साहित्य का अलग से एक वीडियो लाएंगे, उसमें सारा जो है इम्पोर्टेंट रचना है संथाली का, उसको भी कवर करेंगे। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं। तो कोचे कड़वा नाटक ये 6ठी जेपीएससी में पूछा गया था, तो इसके रचनाकार हैं सुलेमान मुर्मू। सुलेमान मुर्मू। अच्छा, ये सब है कहाँ? ये सब जो है मनीष रंजन का बुक में दिया गया है ये सारा रचना, और वहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिनके पास मनीष रंजन है वो जरूर से देख लीजिएगा। मुंडारी प्राइमर के लेखक हैं। अच्छा, ये कोचे कड़वा के जो रचनाकार हैं सुलेमान मुर्मू। इसके अलावा और एक नाटक पुस्तक के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, राही रावण काना, जो कि भोगला सोरेन के द्वारा लिखा गया है। तो उसको भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हम उसका क्वेश्चन बनाना भूल गए हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? तो मुंडारी प्राइमर के लेखक हैं कौन? जेसी ह्यूटली। सही आंसर क्या हो जाएगा? जेसी ह्यूटली 1873 ईस्वी में। और ये मुंडारी साहित्य का बहुत ही प्रमुख पुस्तक है, मुंडारी प्राइमर, जेसी ह्यूटली के द्वारा 1873 ईस्वी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बोंगा होगा, यहाँ पर सोसो बोंगा है। तो सोसो बोंगा ये जेपीएससी में भी पूछा गया है। तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, इसलिए सबको अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये सोसो बोंगा किस रूप में गढ़ा गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गाथा गीत के रूप में। झारखंड दरोगा और जेपीएससी दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है। मुंडारी का प्रथम ग्रामर मुंडारी ग्रामर के रचनाकार हैं। तो मुंडारी का जो प्रथम ग्रामर है मुंडारी ग्रामर, इसके रचनाकार कौन है? तो ए नोटरोट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नोटरोट इसके रचनाकार हैं। कब किए थे? तो 1882 ईस्वी में इसकी रचना किए थे। मुंडा दूरत कब प्रकाशित हुआ था? ये भी जेएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है। मुंडा दूरत जो है 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1942 ईस्वी में। आदिवासी सकम पत्रिका का संबंध है, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदिवासी सकम जो पत्रिका है इसका संपादक थे जयपाल सिंह मुंडा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। 6ठी जेपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं रामदयाल मुंडा। सही आंसर क्या हो जाएगा? रामदयाल मुंडा। निम्नलिखित में से कौन सा रचना जगदीश त्रिगुणायत का है? जगदीश त्रिगुणायत का जो रचना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोसो बोंगा, बज रही बांसुरी और मुंडारी लोक कथाएं, ये तीनों जो है क्या हो जाएगा? ये तीनों जो है जगदीश त्रिगुणायत का रचना है। ये मुंडारी लोक कथाएं जो है ये भी पूछा गया है जेएसएससी में, जेएसएससी सीजीएल में ही पूछा गया है शायद 2016 में। तो सोसो बोंगा, बज रही बांसुरी और मुंडारी लोक कथाएं, ये तीनों जो है जगदीश त्रिगुणायत का रचना है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचनाकार हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचनाकार हैं हाफमैन। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाफमैन। अगला प्रश्न है, मुंडारी का दूसरा ग्रामर रेडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था। इस बार 2023 में जो हुआ पीजीटी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंडारी का जो दूसरा ग्रामर है रेडिमेंट्स ऑफ मुंडारी ग्रामर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था जेडी स्मेट के द्वारा। जेडी स्मेट के द्वारा ये लिखा गया था। पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जेपीएससी में। मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, इसको लिखे हैं मेनास ओडिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेनास ओडिया। अगला प्रश्न है शैलेद जो कि मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं हैं, और हिसिर जो कि आधुनिक मुंडारी गाने हैं, किसके द्वारा प्रकाशित संलेख है? ये क्वेश्चन भी इंडियन रिजर्व बटालियन परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामदयाल मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा रामदयाल मुंडा। अगला प्रश्न देखेंगे, हो काजी रचना के रचनाकार हैं। तो हो काजी किसकी रचना है? तो भीमराव सोलंकी का। सही आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव सोलंकी का। अगला प्रश्न है, हो दूर के रचनाकार है।
ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। हो दूर, इसके रचनाकार है WG आर्चर। सही आंसर होगा WG आर्चर। इसमें हो गीतों का संकलन जो है देवनागरी लिपि में किया गया है और इसे हो साहित्य का महाकाव्य भी कहा जाता है। किसको? हो दूर को। अगला प्रश्न है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन खाली स्थान वर्ष में हुआ था। तो दरोगा पीटी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा टफ था। तो द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन जो हुआ था 1840 ईस्वी में। सही आंसर क्या होगा? 1840 ईस्वी में। रूमल किसकी रचना है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूमल जो है किसकी रचना है? सतीश कोड़ा सेनेगल की। ये भी शायद किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सतीश कोड़ा सेनेगल। अगला प्रश्न है हिंदी हो कोश के रचनाकार हैं। तो हिंदी हो कोश के रचनाकार हैं ब्रज बिहारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज बिहारी। अगला प्रश्न है मेघदूत रचना के रचनाकार हैं। ये भी JSSC में पूछा गया है। तो मेघदूत रचना के रचनाकार हैं श्रीनिवास पानूरी जी। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानूरी। लगभग 1950 ईस्वी के आसपास में इसकी रचना हुई थी। अगला प्रश्न है मेकामेटी ने मेट माट पुस्तक के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है JSSC में। JSSC या JPSC किसी में जरूर पूछा गया है। तो मेकामेटी ने मेट माट बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है A.K. झा के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? A.K. झा। ये सब खोटा साहित्य है। मेकामेटी ने मेट माट A.K. झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, दारोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन पूछा था कि इसका किससे संबंध है, किस साहित्य से संबंधित। तो मेकामेटी ने मेट माट जो A.K. झा द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है, ये खोटा साहित्य से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? खोटा साहित्य। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीनिवास पानूरी जी का है? तो श्रीनिवास पानूरी जी का जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो मातृभाषा, तितकी और बाल किरण, ये तीनों जो है श्रीनिवास पानूरी जी का रचना है। तो याद रखिएगा मातृभाषा, तितकी, बाल किरण। कभी पूछ देगा कि तितकी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा श्रीनिवास पानूरी जी का। और इसकी रचना भी जो है 1950 के आसपास में हुई थी। खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? तो खोटा संकलनों का जो प्रकाशन है मेघदूत के नाम से किस रचनाकार ने किया था? तो ये हम करा चुके थे अभी। श्रीनिवास पानूरी जी 1950 के आसपास में किए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानूरी जी। अगला प्रश्न है डाह रचना के रचनाकार हैं। यह भी महत्वपूर्ण रचना है डाह रचना। इसके रचनाकार है सुकुमार सेन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। निधरे आँखी जल आँखी पाते किसकी रचना है? ये कुरमाली साहित्य है। ये लगता है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। निधरे आँखी जल आँखी पाते, ये किसकी रचना है? तो देवकी नंदन प्रसाद का। सही आंसर क्या हो जाएगा? देवकी नंदन प्रसाद। ये कुरमाली साहित्य है। कुरमाली साहित्य करम गीत किसकी प्रमुख रचना है? तो करम गीत जो है कुरमाली साहित्य करम गीत, ये किसकी प्रमुख रचना है? तो ये बुधु महतो की प्रमुख रचना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बुधु महतो। अगला प्रश्न है कुरमाली भाषा तत्व किसकी रचना है? तो कुरमाली भाषा तत्व किसकी रचना है? तो ये खुदीराम की रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? खुदीराम महतो। कुरमाली भाषा तत्व किसकी रचना है? तो खुदीराम महतो। अगला प्रश्न देखेंगे लोदरो समधी रचना के रचनाकार हैं। तो लोदरो समधी जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? तो प्यारा किरकेटा या प्यारे किरकेटा भी लिखा हुआ मिलता है। तो प्यारा किरकेटा से जो है इस बार PGT में भी 2-4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो कब कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए सारा जो है अच्छे से देख लेना है। तो लोदरो समधी जो है ये कहानी संग्रह है जो कि खड़िया भाषा का साहित्य है और इसके रचनाकार हैं प्यारा किरकेटा। PGT में इनसे 1-2 प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इनका रचना भी देख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्यारा किरकेटा की है? कौन सा रचना जो है प्यारा किरकेटा की है? तो बेअर्था बिहा, जामा बहार, जुझाए डाह, ये तीनों रचना जो है किसका है? प्यारा किरकेटा या प्यारे किरकेटा की है। बेअर्था बिहा, जामा बहार, जुझाए डाह, ये तीनों रचना प्यारा किरकेटा की है। अगला प्रश्न है लील खोरा खेखेल किसकी रचना है?
ये भी महत्वपूर्ण रचना है। लील खोरा खेखेल, ये WG आर्चर की रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? WG आर्चर। इसका भी संबंध जो है कुड़ुक साहित्य से है। अगला प्रश्न है, कुड़ुक व्याकरण जो है कुड़ुक सरहा, कुड़ुक सरहा जो है एक कुड़ुक व्याकरण है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आह्लाद तिर्की। कुड़ुक सरहा व्याकरण के रचनाकार है आह्लाद तिर्की। अगला प्रश्न है, कुड़ुक दांडी किसकी रचना है? इसको भी एग्जाम में पूछा गया है, कुड़ुक दांडी या कुड़ुक दांडी, तो ये किसकी रचना है? बिहारी लकड़ा का रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी लकड़ा का रचना है। यह भी 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मूतापूप झूपा कविता के रचनाकार हैं। मूतापूप झूपा ये भी महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा। देवले कुजूर का ये रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? देवले कुजूर का ये रचना है मूतापूप झूपा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर ताल मंजरी के रचनाकार हैं। जो लोग झारखंड जी के पढ़ते होंगे वो लोग को पता होगा ये सब रचना। छोटा नागपुर ताल मंजरी के रचनाकार कौन है? तो विनोदिया कवि या विनंदिया कवि भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। विनोदिया कवि या विनंदिया कवि, इनको जो है पंच प्रगना शिष्ट साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है और ये सिल्ली के राजा थे। विनोदिया कवि या विनंदिया कवि इस तरह से नाम आता है। इन्हीं का रचना है छोटा नागपुर ताल मंजरी। इनको जो है संथाल पंचप्रगनिया शिष्ट साहित्य का जो है आरंभकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर पुस्तक के लेखक हैं। तो नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर पुस्तक के लेखक हैं, इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिख रहा है, E.H. व्हिटली होगा। E.H. व्हिटली जो है इनके रचनाकार है। ये नागपुरी का प्रथम व्याकरण है। जो लोग नागपुरी लिए हैं वो जानते होंगे। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा के रचनाकार है E.H. व्हिटली। तो सही आंसर हो जाएगा E.H. व्हिटली इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक यीशु चरित चिंतामण ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? ये PSC परीक्षा 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है। यीशु चरित चिंतामण जो है 1963 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा ये लिखा गया था। तो ईस्वी भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ईस्वी पूछ दे। नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना, दुर्ग सप्तशती, नागवंशावली के रचनाकार हैं। तो ये सब जितना भी रचना है, नागपुरी फाग शतक, लाल रंजना, दुर्ग सप्तशती, ये सब किसका रचना है? तो घासीराम का है। ये सब नागपुरी रचना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? घासीराम। सोंझैर पुस्तक के रचनाकार हैं। तो सोंझैर जो है कहानी पुस्तक है, प्रफुल्ल कुमार राय जी का बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल कुमार राय। अगला प्रश्न है, महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा आर्नेयर अधिकार खाली स्थान पर आधारित है। ये क्वेश्चन जो है JSSC का फेवरेट प्रश्न है। इसको हर तरह से घुमा घुमा के पूछा है कि आर्नेयर अधिकार किसका रचना है? तो महाश्वेता देवी का। आर्नेयर अधिकार किस पर आधारित है? तो ये जो है मुंडा विद्रोह पर आधारित है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्नेयर अधिकार को किस भाषा में लिखा गया है? तो इसको बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ये सारा प्रश्न जो है JSSC में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को शामिल कर दिए हैं। और बाकी हिंदी का और इंग्लिश का जो भी रचना है उसको इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा हिंदी का रचना है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर सारा प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।